हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे लाभ और हानि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रुपया तथा वस्तु का ट्रिक। यानी जिससे आपसे पूछ लिया जाए रुपया तथा वस्तु के टाइप के सवाल अगर पूछ लिया जाए, आप इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, जिसे सवाल दिया है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है। 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो बच्चों, प्रश्न को रिपीट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। यानी जैसे दिया है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो इसका जो ट्रिक है, रुपया वस्तु, यानी इसको ये क्या है, ये सूत्र है, ये फार्मूला है। यानी यदि इस टाइप यानी रुपया तथा वस्तु का प्रश्न आ जाए, इसी सूत्र पे आपको रखना है। यानी जैसे दिया है, कोई बच्चा 16 रुपये में, यानी 16 रुपये हमने लिख दिया। 9 संतरा, ये वस्तु है, कितने ये वस्तु है, संतरा एक वस्तु है, यानी 9 रुपये 9 वस्तु लिख दिए। फिर उसके बाद क्या, 20 रुपये, यानी 20 लिख दिए। फिर उसके बाद 11 के भाव से बेचता है, यानी 11 के भाव से बेच देता है, वस्तु को 11 के भाव से क्या कर देता है, बेच देता है। यानी आपको सीरियल बाय सीरियल लिख देना है, यानी 16, 9, 20, 11, यानी सीरियल बाय सीरियल ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको नज़दीक से नज़दीक गुणा और दूरी से दूरी को गुणा कर देंगे। यानी जो नज़दीक की वस्तु हैं, यानी नज़दीक को हम गुणा कर देंगे और दूरी का गुणा कर देंगे। यानी जैसे इसको हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी बगल में 0 180 हो जाएगा। 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, 176। कितना हो जाएगा बच्चों, 176 हो जाएगा। यानी पास का गुणा और दूरी का गुणा, यानी 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, बगल में 0 हो जाएगा। 16 ग्राम में 176, यानी जो 176 आया है, एक क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। 176 कितना है, क्रय मूल्य है। क्या है बच्चों, 176 क्रय मूल्य है और 180 विक्रय मूल्य है। 176 क्रय मूल्य, 180 विक्रय मूल्य। क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य है। इसके आगे सवाल में करेंगे, तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ कितने का हुआ, इसमें हम इसका डिफरेंट कितना है, इसमें हम माइनस करेंगे। 180 में अगर हम 176 को माइनस कर देंगे, तो 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 4% का लाभ हुआ। 4% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ है हानि हुई। यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो इसको हम काटेंगे, तो इसको बच्चे काटेंगे। यह 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, यहाँ एक बचा हुआ है तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। फिर काटेंगे 11 चौक 44 और 25 चौक 100। तो लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर कितना आया, 25 बटा 11। 25 में 11 से हम भाग देंगे तो 2 सही 3 बटा 11% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही क्या हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। कमलेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था बच्चों, जो सूत्र है इस टाइप का यदि सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप यही सूत्र का यूज करिए। यानी रुपया वस्तु, तो यही सूत्र बच्चों प्रयोग हुआ, यानी रुपये वस्तु। कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये के
25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। कमलेश का प्रतिशत लाभ या हानि है। तो बच्चों इसको सीरियल बाय सीरियल ऐसे लिख लेना है, कुछ करना नहीं है। यानी दूर नज़दीक नज़दीक का गुणा दूर दूर का गुणा कर देंगे। यानी 18 दूना कितना हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। 25 15 में कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। 25 15 में कितना हो जाएगा, यानी 25 का 15 में गुणा करेंगे 375 हो जाएगा। तो बच्चों यानी नज़दीक नज़दीक का गुणा दूर दूर का गुणा, यानी इसको गुणा हम इसमें करेंगे 360 आएगा। 25 को गुणा करेंगे 15 में 375 आएगा। यानी ये क्या हो गया 375 क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। और 360 विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको हम घटाएंगे 375 में 360 को घटाएंगे तो 15 आएगा। यानी 15% का हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 15% का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ बच्चों 15% का हानि हुआ। तो लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी 15 गुणे 100 बटा 375 यानी क्रय मूल्य 375। इसको हम काटेंगे 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 चौका 100। तो प्रतिशत हानि बराबर 4% का हानि हुआ। कितने प्रतिशत का हानि हुआ बच्चों 4% का हानि हुआ। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा नंबर सवाल है, पवन 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बच्चों सबसे लिखेंगे फार्मूला, यानी रुपये वस्तु रुपये वस्तु। तो बच्चों हमने आपको बताया सीरियल बाय सीरियल इसको लिख देना, यानी 10 रुपये 12 अंडे यानी वस्तु, 20 रुपये 16 अंडे यानी वस्तु, ऐसे लिख देना है। हमने आपको बताया था नज़दीक नज़दीक का गुणा दूर दूर का गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा। यानी 16 दहम्मा 160, यानी क्रय मूल्य क्या हुआ 160 रुपया। क्रय मूल्य कितना आया 160 रुपया। क्रय मूल्य कितना है बच्चों 160 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य कितना आया 240 रुपये आया। तो इसमें हम घटाएंगे 160 में 240 को घटाएंगे तो कितना आएगा 240 में 160 घटाएंगे 80 आएगा। कितना आएगा 80% का क्या हुआ लाभ हुआ। 80% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो आप लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, यानी लाभ कितना है 80 लिखेंगे। 80 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 160। 1 जीरो से 0 कट गया। 8 दूना 16, 2 पंचे 10 से कट गया। यानी प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ हुआ 50% का लाभ हुआ। यही क्या हो गया बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।